स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पहला चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो में दिखाएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से हल कर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। साइड में आपको क्वेश्चन भी दिखाते चल रहे हैं आप और इधर सॉल्यूशन करते चलेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बीच के बीच यदि a इज टू बी क्यू प्लस आर हो तो बोला है क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें क्या होता है a b q और जो शेषफल बचता है उसको r कहते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन का एक फॉर्मूला है, भाग का एक भाग, ये क्या है डिवीजन का एक फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, विभाजन का ये एक फार्मूला है। तो जहाँ पे ये b यानी कि a कोई नंबर है जिसको b से भाग दे रहे हैं तो इधर जो आता है कोशिएंट इसको q से लिखते हैं, रिमाइंडर शेषफल को r से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का इक्वेशन बनता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है 0 जो होता है वो r से छोटा और b से भी छोटा होता है बोल रहा है ना, यानी r जो होता है 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, पहला कंडीशन बोल रहा है। तो क्या ये होगा, तो ध्यान से समझे, पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 है 7 है, भाग देंगे 2 या 6 होगा, शेषफल देखो कितना आएगा 1, यानी ये b है, b से शेषफल क्या आएगा छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, b से छोटा आ सकता है शेषफल क्या हो सकता है b से छोटा आ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 0 से हमेशा बड़ा आएगा, अभी तो 0 से बड़ा नहीं है 1 आया, मतलब ये 1 तो अभी तो आया 0 से बड़ा, लेकिन अगर यहाँ पे 6 ही रहता तो 6 में 6 घटाते तो 0 हो जाता, यानी 0 भी आ सकता है। तो ये शेषफल जो है वो 0 भी आ सकता है और अभी देखें कि 0 से बड़ा भी, अगर 7 रहता तो 1 आया था, यानी 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो इस तरह का साइन ये सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि r यानी शेषफल जो है 0 से, ये बड़ा का साइन है तो बड़ा होगा, और नीचे एक ये डैश दिया है मतलब बराबर का ये साइन है, तो 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है और b से हमेशा छोटा ही होगा, b के बराबर नहीं हो सकता है रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, तो ये ऑप्शन को लगा देना है सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हुआ है जिसमें अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r भी विद्यमान है, तो क्या होगा बोला है, मतलब ये फॉर्मूला को बताना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जहाँ पे है सेकंड नंबर में है, ये सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यदि a, इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, फिर से यही इसी से रिलेटेड है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है और बोला है a और b धनात्मक है, a और b क्या है धनात्मक है यानी प्लस में है, तो क्या होगा। तो अगर ये प्लस में है, a और b दोनों प्लस में है, धनात्मक है, तो क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है r b से बड़ा होगा, तो रिमाइंडर यानी शेषफल b से बड़ा, b मतलब जिससे भाग दे उससे बड़ा, तो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि r जो है 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा भी r नहीं होगा, ये जो रिमाइंडर है शेषफल वो 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। 0 से छोटा मतलब माइनस, तो माइनस में कभी रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है। जब गलत भाग दीजिएगा तो जैसे यहाँ पे 7 है ऐसा भाग दे रहे हैं और यहाँ कर दीजिए 2 चौके 8, तब इसको घटाइएगा तो उल्टा माइनस बनाएगा, लेकिन ये का सही भाग है 7 है तो इससे कम ना लाना है, ज़्यादा तो नहीं ला सकते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, यानी शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब तीसरा ऑप्शन में है कि r जो है वो b से छोटा रहेगा, तो सही बात है r b से छोटा ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेम है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, इसी से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन है जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से रिलेटेड है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो HCF LCM से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है HCF और LCM बराबर क्या होता है ये बताना है। ठीक है, HCF कोई A और B संख्या है उसका HCF निकालेंगे और LCM भी उसी का निकालेंगे और दोनों को गुना, बीच में गुना का साइन है, गुना करेंगे तो क्या होगा। तो देखो जो भी दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों का LCM भी निकाल ले और HCF भी निकाल दे तो क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुना के बराबर आता है। ठीक है, दोनों का HCF और LCM को गुना कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो जिसका LCM HCF निकाले हैं उसी के गुना के बराबर आएगा। यानी यहाँ AB है तो A गुना B के बराबर आएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में है लगा देना है इसको। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम के बिना, क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है तो ये परिमेय 1.2 है, इसमें भरा जाएगा। अद्वितीय होता है यानी यूनिक होता है। ठीक है, तो यूनिक ही भर देना है, याद रखना है इसको। 6 नंबर है, यदि विभाजन एल्गोरिथम, फिर से विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है A=BQ + R, जिसमें बोला है A 72 है, B 9 है एंड Q 8 है, तो R कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें सबको रख दो, A 72 है तो रख दो 72 बराबर B देखो 9 है तो 9 गुना Q है 8 तो 8 + R। अब देखो ये 72 हो गया इधर और इधर हो गया 8 9 72 इधर भी प्लस R। हमको R का वैल्यू फाइंड करना है तो R जिसको निकालना है उसको रखना है, बाकी उसके साथ जो भी दिक्कत रहे, जो भी संख्या रहे, कुछ भी रहे उसको हटा देना है, बॉर्डर पार कर देना है इधर। ठीक है, तो 72 ये प्लस में है इधर आवेगा -72 = R। देखो R साफ सुथरा हो गया अकेला, तो ये 72 में 72 0 बच गया, तो R बराबर क्या है 0 है। ठीक है, 0 आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन, A=BQ + R है, जिसमें A दिया हुआ है 73 तो A की जगह लिख देना है 73, B दिया हुआ है 9 तो B में 9 लिख दो, Q है 8 फिर से तो 8 लिख दो, फिर बोला R का मान क्या होगा तो R छोड़ दो, तो 8 9 72 72 इधर आके घटेगा 73 से माइनस होगा तो कितना हो गया R, इधर 1 हो गया है ना, तो R बराबर 1 आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से A=BQ + R दे करके A B और Q दिया हो रह सकता है, R दिया हो रह सकता है, मतलब 4 है इसमें 1 2 3 4, तो चारों में से 3 किसी को भी दे सकता है और चौथा बोलेगा निकालने, तो बस जो दिया हुआ रहेगा उसको रख देना है और इधर से उधर कर देना है, हो जाएगा। उसी तरह 8 नंबर है सेम, तो इसको कर लीजिएगा। 9 नंबर में आते हैं, तो वो 9 नंबर क्वेश्चन है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। विषम पूर्णांक का बात कर रहा है, किस रूप में नहीं रख सकता विषम पूर्णांक, तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वो किस रूप का नहीं हो सकता है ये बताना है। तो विषम पूर्णांक का है तो हमेशा याद रखना लास्ट में विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो विषम संख्या किसमें है लास्ट में, दूसरा ऑप्शन सब में विषम संख्या है। ठीक है, खाली एक में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में विषम संख्या नहीं है, 6Q + 2 है तो 2 तो विषम नहीं है। अब बोला विषम किस रूप में नहीं हो सकता, तो इसके जैसा नहीं हो सकता, बाकी में 1 है 3 है 5 है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। सम पूर्णांक का बोला है, सम पूर्णांक कैसा होता है, तो सम संख्या रहेगा, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में +1 है, सम नहीं है, फिर से +1 है, फिर +3 है, लास्ट में है 2Q, यानी 2 से भाग देंगे, इसका मतलब होता है 2 से भाग देंगे तो 2Q खाली आएगा और R नहीं है, मतलब R 0 हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है 2 से भाग देंगे 8 को, 2 चौके 8 हो जाएगा है संपूर्णांक को, बाकी गलत हो जाएगा। बाकी मैं बोला है सम संख्या है जिसको भाग देंगे 2 से तो 1 आएगा, तो ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं है जिसको 2 से भाग दीजिएगा तो 1 शेषफल आएगा, 0 हमेशा शेषफल आएगा। ठीक है, तो सम संख्या को 2 से भाग देने से 0 शेषफल, इसलिए 2Q खाली है, +R नहीं है, R 0 हो गया है ना, +0 नहीं लिख करके छोड़ दिया इसको, तो ये सही हो जाएगा सम के लिए। विषम के लिए और ये भी सम है तो विषम कोण नहीं होगा बोला है, इसलिए ये आंसर होगा। इसमें सम कोण होगा तो सम 2Q होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक है 4Q + 1, तो बोला निम्न में से क्या है, तो मतलब ये क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 से किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो वो कौन सा संख्या को भाग देंगे, सम संख्या या विषम संख्या। तो ध्यान से एक एग्जांपल से ले लेते हैं, 4 से कोई सम संख्या को भाग के देखते हैं, सम संख्या जैसे 12 है तो 4 × 12 3 12 आ गया, 0 शेषफल बोला 1 आना चाहिए, तो सम संख्या है और कौन 22 भी है सम संख्या, चलो तो 4 से भाग देते हैं, 4 चौके 16
4 5 20 हो गया, 4 5 20, 2 बच गया, 1 तो नहीं आ रहा है। विषम संख्या पूछ लेके देखो, 9 विषम संख्या है, 4 दूनी 8 होगा, 1 बन जाएगा। तो विषम संख्या में विषम आएगा, विषम संख्या में ही विषम शेषफल आएगा, 4 से भाग देंगे तो, और सम संख्या लेंगे तो सम शेषफल आएगा, यानी तो या तो 0 या तो 2, ठीक है। विषम संख्या लेंगे तो विषम शेषफल आएगा, तो इसका आंसर होगा विषम, ठीक है। 11 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5, 12 नंबर में है 6q, यानी 6 से भाग देंगे तो शेषफल बोल रहा है 5 आएगा। का होगा तो क्या होगा, मतलब कैसा, कब होगा, ऐसा कब होगा, जब सम रहे, विषम रहे, या अपरिमेय रहे, या 0 रहे। तो यहाँ पे शॉर्टकट है कि जब भी देखो यहाँ पे विषम संख्या तो लगा दो इसका विषम, ठीक है। अब चेक करके देख सकते हैं, विषम संख्या जैसे 13 है, भाग देके देखेंगे तो 6 दूनी 12, 1 बची, विषम बचा है ना। सम संख्या 15 है, भाग देके देखो 6 दूनी 12, 3, विषम ही बचा। इसी तरह विषम संख्या 17 भी है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो बचिए कितना 5, ठीक है। तो देखो जितना भी विषम संख्या ले रहे हैं तो सबका शेषफल विषम, तो यहाँ विषम है तो यानी कि विषम संख्या वो होगा, विषम संख्या लगा देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक धनात्मक, फिर से वैसे क्वेश्चन 12 नंबर, ये 13 नंबर था, है ना, ये 13 नंबर था। 12 नंबर में है a = 4q + r, ये है 12 नंबर में। तो बोला है r क्या नहीं हो सकता, तो 4 से भाग देंगे तो r क्या नहीं होगा, r क्या चीज़ क्या नहीं होगा वो बताना, ठीक है। 4q है मतलब 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है 0, तो शेषफल 0 हो सकता है, 4 से भाग देंगे किसी को तो हाँ हो सकता है। दूसरा है 2, हो सकता है, 2 भी शेषफल बच सकता है, 3 भी शेषफल बच सकता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन में है 4, तो 4 शेषफल कभी भी नहीं बच सकता है। 4 से भाग देंगे और 4 शेषफल बचा रहे हैं, मतलब गलत भाग दे रहे हैं। जैसे 4 है, 16 है, 4 चौके 16 करेंगे, शेषफल 0 होगा। अब इसको ज़बरदस्ती करिएगा 4 तिया 12 और शेषफल बचा दीजिएगा 4, तब तो ये गलत ना भाग हुआ। 16 हो रहा है 4 बार में, तो 3 बार काहे को करेंगे, ठीक है। तो 4 से किसी को भी भाग देंगे तो 4 शेषफल नहीं हो सकता है, यानी कोई भी संख्या जिस संख्या से किसी को भाग दे रहे हैं वो कभी भी शेषफल नहीं होता है ना। तो ये आंसर होगा, कौन नहीं होगा, तो ये 4 नहीं होगा, मतलब 4 शेषफल नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि है संख्या, धनात्मक पूर्णांक की संख्या 2q + 1 के रूप में। तो यहाँ क्या होगा बोल रहा है, तो 2q 2 से भाग देना है, शेषफल 1 बचे, तो विषम संख्या होगा। लास्ट में विषम है, इसी से पता चलेगा विषम संख्या होगा, तभी 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। सम संख्या में तो पूरी तरह से कट जाएगा 2 से भाग देंगे तो। 15 नंबर, फिर से एक धनात्मक संख्या 4q + 2 है, तो क्या होगा, तो देखो 2 है लास्ट में, मतलब सम संख्या होगा, ठीक है। तो देखो सेम यूक्लिड विभाजन से ही सब क्वेश्चन है, a = bq + r वाला, उसी से घुमा फिरा के इस तरह से बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 16 नंबर भी वही उसी से है। कोई बोला है पूर्णांक m है तो उसका सम पूर्णांक रूप है, कोई किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक है का रूप है सम पूर्णांक का। तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, पहला ऑप्शन में सिर्फ m है तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में m + 1 है तो 1 तो विषम है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में 2m है तो ये हो सकता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में 2m + 1 है, 1 आ गया मतलब ये भी विषम हो गया। इसमें 1 है, 1m, m बने 1 तो विषम है, ये भी विषम, ये भी। अगला सम क्या होगा, सम ये होगा 2m, ठीक। आगे इसी तरह 17 है, m के लिए विषम पूर्णांक क्या होगा, तो 2m + 1 है ना, विषम रहेगा तो विषम होगा। 18 नंबर सब आते हैं, अब एलसीएम एचसीएफ घुसते हैं, ठीक है। 144 का बोला है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, तो गुणनखंड कर देना है सिंपल। 140 का ऐसा गुणनखंड कर देना, लेकिन अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से है ना, ऐसा नहीं कि 4 से कर देना। 2 से कर सकते हैं क्योंकि 2 अभाज्य संख्या, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से नहीं करना, 5 से कर सकते हैं, 6 से नहीं करना है, 6 भाज्य संख्या, ठीक है। यानी ऐसा नंबर से इसको काटना है जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता हो, ठीक है। तो 2 से कर सकते, 2 से 14, 2 0 0, फिर 2 से कर सकते 2 3 6, 2 5 11 10 हो गया, 2 5 10। फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 5 से जाएगा सीधे, 5 7 35, फिर 7 का 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7। ये ऑप्शन होगा तो इसको लगा देना, या ये नहीं रहा तो ऐसा रख सकता, 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई
5 × 7 ये हो गया। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना एक क्वेश्चन रह सकता है। जैसे 156 का है, ठीक है, तो 156 का निकाल सकते हैं। फिर 120 का है, 3825 का है, 225 का है ना। तो अभाज्य गुणनखंड आप आराम से ये सब बहुत बार समझा चुके हैं, सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये 6ठा 7वां क्लास से पढ़ रहे होंगे ये सबको। आगे बढ़ते हैं। इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कैसा, तो इसका उल्टा 23 नंबर जैसे है, इसका उल्टा ऐसा पूछेगा। जैसे दे दिया रहेगा अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ये दे दिया, बोला ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, किसका ये मान होगा। तो इसको सिंपल गुणा कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर 8 हुआ और इधर 3 × 3 = 9, तो 8 9 कितना 72। तो ये 72 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 72 ऑप्शन में रहेगा, मार देना है सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से या तो इधर से क्वेश्चन पूछे या इधर से, दोनों तरफ से इससे क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर में आते हैं, थोड़ा अलग है, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग। बोला है 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है। क्वेश्चन उधर दिख रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे ना, नहीं तो फिर टाइम बहुत। बोला क्या 96 के अभाज्य गुणनखंड में, 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। 96 2 से करो, 2 × 4 = 8, 1 गया, 2 × 8 = 16 हुआ, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। तो देखो 2 का अधिकतम घात बोला है, तो 2 कई बार आया, 2 3 4 5, 5 बार आया, मतलब 2 का अधिकतम घात 5, 2 का पावर 5, यानी इसका अधिकतम घात क्या हो गया 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और अगर इसको हार्ड करना चाहेगा तो ऐसा कर सकता है। 120 बराबर 2 का पावर x गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, तो बोला है x का मान। ठीक है आसान, लेकिन लगेगा कि क्या है ऐसा, तो घबराना नहीं। जैसे देखा यहाँ पे गुणनखंड किया हुआ है, गुणा में है मतलब गुना का टुकड़ा, गुणनखंड है ना। गुणनखंड में है तो गुणनखंड इसका करके निकाल के देख लो। 120 का 2 × 6 = 12, 2 0 0, 2 30 बार में 60 होगा, 2 15 30, 3 5 15। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2 1 2 3 बार आया, माने 2 का पावर 3, 3 एक बार आया मतलब 3 का पावर 1, 5 एक बार आया मतलब 5 का पावर 1। तो यही वाला आंसर दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ, ये 3 का 1, ये 2 का ऊपर में x लिख दिया, मतलब x कितना होगा, तो x देखो कितना आया 3 आया, 2 का ऊपर 3, 2 का पावर x, तो 2 का पावर कितना है 3, तो बोला x में कितना होगा, मतलब 2 का पावर में कितना होगा, तो 2 का पावर में 3, तो 2 का पावर 3 मतलब x बराबर 3 आंसर लिख देना है। ठीक है, 28 नंबर भी ऐसे ही है, 29 भी ऐसे ही है। ठीक है, 30 में आते हैं सीधे। 30 SCF पूछा, निकालने बोला है। 96 और 404 के SCF, 404 का HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे ऑप्शनल वाला काम क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या करना है, शॉर्टकट तरीका। फिर जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, इसके बाद एक सब्जेक्टिव, 2 वीडियो हर चैप्टर का देंगे, एक में ऑब्जेक्टिव एक में सब्जेक्टिव। ठीक है, 1 महीना का समय है। सपोर्ट बढ़िया रहेगा, लाइक कमेंट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, तो 1 महीना में पूरा कंप्लीट 100% तैयारी कराएंगे, साइंस में दोनों का। ठीक है, बाकी सोशल साइंस का भी क्वेश्चन आंसर करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव टाइप का बताएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं या शॉर्टकट तरीका से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे आंसर से मतलब है। ठीक है, तो देखो इसका जेन्युइन तरीका अगर देखेंगे तो एक यूक्लिड विभाजन वाला तरीका है, ऐसा वाला जिसमें बहुत लंबा करना होगा। एक और तरीका हम इसका बताते हैं, 96 4, ऐसा एक साथ कर दो दोनों का गुणनखंड। ठीक है, और जब तक दोनों कटते रहे तब तक करना है, जैसे ही एक कटना बंद हो जाए छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे देखो। और इससे भी एक आसान तरीका बताएंगे इसके बाद, पहले इसको देख लो। 2 से कटेगा दोनों, तो 2 से काटो, 2 चौके 8, 1 गया 2 8 16, फिर इधर 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2। अब देखो 2 से ये तो कटेगा, लेकिन वो तो नहीं कटेगा 2 से। अब 3 से काटेंगे तो ये भी 3 से भी कट जाएगा, लेकिन वो तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा दोनों, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, किसी से नहीं मतलब कटेगा। तो जब दोनों कटे तो काटना है, ये तो कट रहा है आगे, लेकिन ये नहीं कट रहा है,
और ये 7 से कट रहा है, शायद 7 से भी नहीं कटेगा, तो मतलब दोनों नहीं कट रहा है किसी एक पहाड़ा से, तो यहीं पे काम खत्म। और इधर जो आया उसका आंसर 2 दूनी 4 हो गया आंसर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, और इसका शॉर्टकट करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कि वो कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे जो संख्या जो है, कौन सा नंबर है जो ये दोनों को काट दे, दोनों को काटे, है ना, दोनों को काट, मतलब वो नंबर कौन सा है जिससे कि ये दोनों संख्या कट जाए। वो बड़ा से बड़ा ऑप्शन 4 वो है, चारों में से कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों कट जाए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं। जैसे कौन सा नंबर है 30, कहाँ गया, दो ऑप्शन है पहला में 2, तो 2 से तो कटेगा, हाँ ये भी कटेगा 2 से, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन 2 से बड़ा कोई नंबर अगर कटेगा तो वो आंसर होगा 3। दूसरा ऑप्शन में है 3, तो 3 से ये दोनों नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 3 से, ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकता, जो 2 हो सकता है। अब आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन है 4 से भी ये दोनों कट सकता है, ठीक है। देखो 4 का इधर कट जाएगा, इधर 4 दूनी 8, 9, 4 चौके 16 कट जाएगा 4 से दोनों, मतलब ये दोनों में से कोई आंसर होगा। और एक ठो देखते हैं, तो एक ठो है 96, तो 96 तो हो ही नहीं सकता है, इतना बड़ा नंबर कोई छोटा नंबर कहाँ से कटेगा, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों में से कुछ होगा। अब बोले क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन, 4, तो 4 आंसर। ऐसे भी बना के देखे थे 4 आया था, ऐसे भी करके देखिएगा 4 आएगा, लेकिन इसमें बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये MCQ है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और जब सब्जेक्टिव रहे तो इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ। अगला 31 नंबर, जैसे यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं, 26 और 91 का फिर से बोला है SCF निकाल, SCF इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन है किधर, ये पहला ऑप्शन 2 नहीं है, कौन नंबर है 26, 7 है, पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 182, चौथा ऑप्शन 117। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा नंबर जिससे ये दोनों कटे, तो 117 से तो दोनों नहीं कटेगी, तो छोटा हो गया, हमेशा SCF ये दोनों से छोटा रहेगा। अभी इसमें तो बड़ा दे दिया है 2, 182 117, तो हो ही नहीं सकता है, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग यहाँ लगाना है। किससे, अब दोनों में से देखो किससे ये दोनों कटेगा, तो 7 से कटेगा, ये 7 का पहाड़ा में 26 आता है, हम तो नहीं पढ़े, अगर आपका पहाड़ा में आता होगा तो देख लो, नहीं आता है मेरा में। 13 दूनी 26, 13 से 93, 13 में कट रहा है दोनों, मतलब आंसर काय को इतना करते रहना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर टिक लगाना है। सब्जेक्टिव रहेगा उसमें तो करना ही है, ऑब्जेक्टिव तो कम से कम जल्दी पार करो। चलिए अब आते हैं फटाफट, समय बहुत हो रहा है। फिर से मसा निकालना है। अगर एक 3 वाला दिखा दे रहे हैं, अगर 3 गो नंबर है तो उसका कैसे निकालिएगा। जैसे 35 नंबर में 3 गो है, 12 है, 15 है, 21, तो 3 गो रहे कि 4 गो रहे, काम वही करना है। ऑप्शन से काम करो, अभी ऑप्शन जब है ये है तो फिर कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन में देखो 3 गो है तो तीनों कटना चाहिए। किससे तीनों कटेगा, 120 420 तो हो ही नहीं सकता, एलसीएम हो सकता है 420। एलसीएम हमेशा जो संख्या रहे उससे बड़ा होता है, और एचसीएफ हमेशा छोटा होता है सबसे, है ना, जिसका एचसीएफ निकाल रहे हैं उससे छोटा आंसर आएगा। तो ये बड़ा दे दिया था तो हो नहीं सकता, काट दो उसको, दिमाग नहीं लगाना है। अब ये तीनों में से देखो किससे ये तीनों कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 5 15 होता है ना, 4 के पहाड़ा में 15 आता नहीं है, 21 भी नहीं आता है, नहीं होगा। 12 का पहाड़ा में भी 15 नहीं आता है, 21 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 3 का पहाड़ा में आता है 12 भी, 15 भी, 21 भी, तो आंसर लगा दो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 36 वैसे ही कर लीजिएगा। आते हैं 38 नंबर, 38 नंबर, जिसमें एलसीएम बोला है। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या बोले कि जो नंबर रहेगा जिसका एलसीएम निकालना है, जिसका उससे बड़ा रहेगा आंसर, ठीक है। तो उससे बड़ा आंसर देखो, 7 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 182, चौथा बोला इनमें से कोई नहीं, तो उसमें अभी दिमाग नहीं लगा, तीनों को देखते हैं। तो एलसीएम मतलब इससे बड़ा आएगा, पहला ध्यान रखना है। और इसका उल्टा मतलब इसमें देख रहे थे कि ये किससे तीनों कट जाएगा। अब इसमें देखना है कि ऑप्शन में जो है उसमें से कौन ऐसा है जो ये दोनों से कट जाएगा, ये दोनों से कट जाएगा। और इसमें क्या देख रहे थे कि ये तीनों या दोनों कट जाएगा, और इसमें दोनों से कट जाएगा, बस से लग गया, मतलब अब ये काटेगा ये सबको। तो 26 7 को काटेगा, ये तो अपने काट के तनी गो है, तो ये कहाँ से गई, तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, छोटा हो ही नहीं सकता है। 91 का पहाड़ा में 13 को काटने कहेंगे तो कैसे कटेगी, तो छोटा सा है।
तो छोटा वाला हो ही नहीं सकता है, एक ठो बड़ा वाला बचा। ये हो सकता है 26 से भी कटे, 91 से भी कटे, ठीक है। अब इसमें तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसमें तो आसानी से देख रहे थे, छोटा छोटा था, लेकिन इससे ये बड़ा रहेगा, इसलिए इसमें डायरेक्ट में दिक्कत हो सकता है। लेकिन इतना दिमाग लग सकता है कि इससे छोटा वाला जितना है वो हो ही नहीं सकता, बड़ा वाला खाली ये, बस एक ही चांस है। और एक ठो और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अगर उसके जगह भी इनमें से इस सबसे छोटा रहता तब तो डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते थे। लेकिन अब दो में कन्फ्यूजन है, या तो 182 होगा या इनमें से कोई नहीं। अब होगा कौन? तो चलो अब थोड़ा सा इसको बना लो, ठीक है। ये दोनों तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। कैसे? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले हैं, कटता है कि नहीं उसको देख लेगा। 26 का पहाड़ा में 182 आएगा, 91 में 182 आएगा, काटने में थोड़ा लंबा जाएगा, जिसको आप गुणनखंड कर लो, गुणनखंड कर लो। ऐसा 2 का पहाड़ा में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, किस में होगा बाबा? 13 से होगा, 13 दूनी 26, 13 से 91, ठीक है। अब ये दो देखो अलग अलग आ गया, नहीं कटेगा दोनों किसी एक पहाड़ा से, तो नहीं कटेगा तो छोड़ दो, लेकिन गुना यहाँ पे सब हो जाएगा। यहाँ एचसीएफ खाली बोलता था 13 आंसर, लेकिन एलसीएम बोला है तो एलसीएम में सब गुना होगा, 13 गुना 2 गुना 7, तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 गुना 7, तो देखो 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 हो गया आंसर, ठीक है। तो एलसीएम में ऐसा निकालना ही पड़ेगा, काहे कि बड़ा नंबर है, इससे कटेगा कि नहीं कटेगा उसको जानना बहुत मुश्किल है। काहे कि 26 और 91 का पहाड़ तो किसी को याद होगा नहीं, तो इसमें ऐसा कर ही दीजिए। लेकिन एचसीएफ वाला को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में 8, 9 और 15 इसका एलसीएम निकालना है, लसा। तो चलो फिर से वैसे ही कर दो, है ना। 3 को है तो तीनों को एक साथ 8, 9, 25 है, 25 है ना कि 15 है, 8, 9, 25। हाँ चलो करते हैं, किसी से नहीं कटेगा, तीनों का तीनों तो नहीं कटेगा, 2 को भी कम से कम कटना चाहिए, तो 2 को भी किसी से नहीं कट रहा है। 2 से ये खाली कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से, अलग अलग से सब कट रहा है, तो काटते नहीं रहना, डायरेक्ट किसी को गुना कर देना है। 8, 9, 72 या ऐसा गुना करते हैं। 9 से पहले 9 5 45 का 5, 8 में 4, 9 दूनी 18 और 4 22, फिर 8 से गुना कर, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, 1800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है, 1800। एलसीएम एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम 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 एचसीएफ एलसीएम एलसीएम, चलो 43 42 43, थोड़ा सा अब इससे अलग क्वेश्चन। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। अगर एचसीएफ दे दिया और एलसीएम पूछ दिया, या एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछ दिया, तो क्या करना है। जैसे 41 नंबर क्वेश्चन में है, एचसीएफ बोला है 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो बोला एलसीएम निकाल इसी का एलसीएम क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है, इससे पहले भी अभी आया था ही फार्मूला का, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्या का गुना। तो दोनों संख्या 106 है एक और एक है 657, तो इसका गुना होता है, तो लेकिन लगा देना है। अब एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो लगा दो 9, एचसीएफ 9 हो गया, गुना एलसीएम नहीं तो छोड़ दो, बराबर ये है, इसको रहने दो अभी। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर 306 गुना 657, 9 इधर आ जाएगा, है कट जाएगा, 9 3 27, 9 4 36, ये दोनों फिर गुना करिए, गुना करके जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। ये लीकेज क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एचसीएफ दिया हुआ है, तो फार्मूला से डायरेक्ट बना देना है। 45 नंबर थोड़ा घुमाने को कोशिश किया है। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर कहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का महत्तम समापवर्धक क्या होगा। अगर बोला ए और बी अभाज्य है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या, तो इसका महत्तम समापवर्धक यानी एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ। अभाज्य संख्या का एचसीएफ, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या। अब देखो एचसीएफ मतलब क्या बोले थे कि ऐसा करेंगे तो दोनों कटना चाहिए किसी से। अब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या किसी से कटेगा नहीं, कटेगा, बट 1 से सिर्फ कट सकता है। तो मतलब ये अभाज्य संख्या दोनों है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 से कट सकता है, यानी 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन याद रखना है, कंफ्यूज कर सकता है। अगला है ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए और बी का क्या महत्तम समापवर्धक क्या होगा? हो गया। अब यही क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ए और बी अगर अभाज्य है, फिर से अभाज्य है, तो एलसीएम क्या होगा?
HCF तो बता दिया, अब एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में क्या बोले हैं कि दो संख्या, मान चलो यही, ये दोनों से कौन संख्या कटेगा वो HCF एलसीएम होता है ना। ये दोनों से कौन कटेगा, ये दोनों को कौन काटेगा, तो एक काटेगा, तो HCF। और ये दोनों से कौन कटेगा, यानी कौन ऐसा संख्या है जो कि इससे भी और इससे भी कटेगा, तो दोनों तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो तीसरा एक 15 हो सकता है, यानी दोनों को गुना करने से आएगा 3 × 5 = 15, जो कि 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और उसके अलावा कोई ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 15 के बाद 30 भी हो सकता है, लेकिन छोटा लिखना है इसमें, छोटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम मतलब है ना, तो छोटा 15 है, 15 से कोई छोटा नहीं हो सकता है जो दोनों से कटे, ठीक है। तो इसका हो गया 15, माने गुना कर देना है। अच्छा 15 तो उसका ना होगा, यहाँ तो ए बी ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुना ना करना है, तो ए गुना बी यानी ए बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट, HCF एलसीएम को ही और अगर हार्ड करना चाहे, कंफ्यूज करना चाहे, तो ऐसा कंफ्यूजन में डाल सकता है, ठीक है। देखो HCF दे दिया, एलसीएम दे दिया, बोला ए का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। ए दिख रहा है ना, HCF A8, तो मतलब HCF A और 8, ए मतलब कोई एक नंबर है और एक 8 है जिसका HCF दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया होती है। ये ए कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा, तो क्या बोले फॉर्मूला एक ठो चलो HCF गुना LCM बराबर बोले दोनों संख्या का गुना, तो दोनों संख्या क्या, एक ठो ए है एक ठो 8 है, चलो गुना कर। HCF 4 है तो 4 लगाओ, LCM 24 है तो 24 लगाओ, 8 गुना में इधर ले आओ, भाग हो जाएगा, तो ए का मान तो निकल गया 8, चलो 8 × 24, तो 3 × 4 = 12 बराबर ए, मतलब बराबर ए बराबर कितना हो गया 12, ठीक है। 49 नंबर पाई है, पाई बोला है, का है पाई, का है तो पाई अपरिमेय संख्या है, या परिमेय अपरिमेय बीच में कहाँ से आ गया, पाई क्या हुआ, वो अपरिमेय संख्या। या 49 था ना, ये 50, चलो और 10 क्वेश्चन है लगभग, भागिएगा नहीं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है फिर से, क्या कि मेन अभी शांत और शांत वाला रूट वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, बस अब आ रहा है, ठीक है। किधर गया 50। एक कौन सी संख्या वाला है, एक कैसा संख्या है, एक याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या, तो क्या एक अभाज्य है, नहीं है, भाज्य है, नहीं है, सहभाज्य है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। एक ना भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है, याद रखिएगा, है ना। भाज्य अभाज्य का जब भी आया है उसका बहुत बार इसका कंसेप्ट बताए हैं, ना देखो हो तो देख लीजिएगा, चैप्टर पढ़ाए हैं उस समय, ठीक है। संख्याओं के बारे में बताए हैं, तब ये 1 क्या है, ना अभाज्य है, ना भाज्य है, ना सहभाज्य है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फिर रहता ये कि विषम संख्या, तो विषम संख्या है लेकिन विषम का ऑप्शन ही नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन, √2 का है बोला, तो √2 जब भी रूट में रहे और ना टूटे, रूट ना टूटे तो अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय, रूट टूटे तो परिमेय, ठीक है, याद रहे, अपरिमेय। 52 नंबर क्वेश्चन, √3 का है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय, √3 नहीं तोड़ सकते हैं। 53 नंबर में है 7√5 का है, तो ये भी क्या, अपरिमेय, ठीक है। फिर 54 में है, 54 में क्या है, 5 - √3 क्या है, तो रूट में जब भी रहे, रूट ना टूटे तो अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। 55 में भी 1/5 + 2√3 है, रूट में 3 है तो अपरिमेय। 56 में √2 है, 1/√2 तो अपरिमेय, जब भी रूट में रहे ना टूटे अपरिमेय। 57 में √5 है, अपरिमेय होगा, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं। अब भाग वाला आते हैं शांत अशांत में, कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। परिमेय अपरिमेय याद रखिएगा। शांत अशांत 58 नंबर, 17/8 बोला है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत आवृत्ति होगा, शांत या अशांत, ये बताना है, बहुत आसान है। हर का गुणनखंड कर दो, हर का गुणनखंड कर दो। इसका तो मेन तरीका 8वां क्लास में जब पढ़े थे ये वाला, तो उसमें क्या पढ़े थे कि भाग दो, ऐसा करके भाग दो, आते रहेगा तो अशांत, खत्म हो गया तो शांत। लेकिन भाग ये छोटा है, इसको तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसको कैसे भाग दीजिएगा, हैं। जैसे है 23 या 29 बटा है 343, अब इसको भाग देना बहुत कठिन है। उसके बाद एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, फिर है
7 का पावर 5। अब इसको भी भाग देना कितना कठिन है, इतना पावर में, तो कुछ शॉर्टकट होनी चाहिए। शॉर्टकट क्या है, हर का एलसीएम निकाल, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम नहीं, गुणनखंड है ना, गुणनखंड, हर का क्या कर देना है, गुणनखंड। और गुणनखंड में 2 और 5 आवे, या सिर्फ 2 या 5, 2 या 5 या 2 और 5, मतलब 2 और 5 दोनों आ जाए, या 2 या 5, यह दोनों में से कुछ है। इसके अलावा कुछ ना आवे तो शांत, और अगर इसके अलावा कुछ आ गया तो अशांत। ठीक है, तो चलो 8 करके देखते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सिर्फ आया तो 17 बटा क्या आ गया, 2 का पावर 3। तो सिर्फ 2 आया, देखो 2 2 2 2 2 का आया, 2 का पावर 3, 2 आया तो ये शांत हो जाएगा। और 5 भी आता तो शांत, 2 और 5 दोनों आता तो शांत, सिर्फ 5 आए तो भी शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ और आ गया तो अशांत। ठीक है, जैसे 59 नंबर में है 6 बटा 15, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बचे 15, 5 तो आया लेकिन 3 भी आ गया तो अशांत कर देना है। ठीक है, अशांत। 60 नंबर क्वेश्चन में है 23 बटा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 2। अब इसमें देखो पहले है, मतलब इसको गुणनखंड कर दिया, पावर में है मतलब ऐसा गुणनखंड करके लिख दिया पहले है। तो देखो गुणनखंड में 2 और 5 है, हाँ 2 और 5 है तो शांत, 2 और 5 के अलावा रहता तो अशांत। ठीक है, 51 नंबर में है, 51 में 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, इसमें भी गुणनखंड कर दिया पहले है, पावर में है मतलब। तो इसका मतलब क्या, 1 2 3 को है तो 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन एक 7 भी आ गया, तो 7 भी आ गया मतलब ये क्या है, अशांत है। सिर्फ 2 और 5 रहता तो शांत रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह 62 नंबर में ये वाला है, ये तो 343, इसका करिएगा तो किसी भी स्थिति में 2 और 5 के अलावा ही कुछ आएगा, क्योंकि 2 आने के लिए सम चाहिए तो सम है ये नहीं है, 5 आने के लिए या तो 0 या 5 चाहिए था, ये नहीं 0 5, मतलब 2 और 5 आ ही नहीं रहा है, मतलब ये भी क्या है, अशांत है। ठीक है, फिर बोला है कौन शांत दशमलव प्रसार का है, ऑप्शन में यही सब है, तो ये बोला है शांत। तो इस तरह से पहला चैप्टर का ये जितना भी एमसीक्यू बन सकता था सभी एमसीक्यू को बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा, काम का लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे अपना एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से घर बैठे कर पाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रहा तो नेक्स्ट वीडियो कल ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सब्जेक्टिव कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसको। समय बहुत कम है, थोड़ा सपोर्ट करिए तो फटाफट आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।